नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है और इसमें कौन कौन से एक्ट शामिल हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताया जाए और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चर्चे में भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ बहुत से हीरो हीरोइन ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और उन सभी लोगों की जांच भी होने वाली है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर फाइल की गई। उसके बाद ईडी ने जांच शुरू की। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। जब ईडी ने जांच शुरू की और मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ चैट्स मिले जो कि ड्रग्स से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर ईडी ने सोचा कि यहाँ हम जांच सुसाइड के मामले की कर रहे हैं और यहाँ तो ड्रग्स का यूज़ और ड्रग्स की बातें हो रही है, तो अब ईडी के पास तो ये अथॉरिटी होता नहीं कि वो ड्रग्स के मामले की जांच करे, वो पैसे के मामलों की जांच करता है। तो अब ईडी ने क्या किया कि ईडी ने एनसीबी को लेटर लिखा है। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एनसीबी को जांच सौंप दिया। तब से एनसीबी जांच कर रही है और डेली नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब जान लेते हैं ये एनडीपीएस क्या है, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इंडिया की आज़ादी के बाद देश में धीरे धीरे नशा करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। 1980 के समय काफ़ी इनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। तब सरकार ने एनडीपीएस एक्ट्स को 1985 में लागू किया। उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने 14 नवंबर 1985 को इस एक्ट को लागू किया और 1986 में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। इस एक्ट में दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एक है नारकोटिक्स और दूसरा है साइकोट्रोपिक। नारकोटिक का मतलब होता है वैसे ड्रग्स जो कि नेचुरल होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं और ये प्राकृतिक चीज़ों से बने होते हैं, जैसे गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन आदि। और दूसरा वर्ड है साइकोट्रोपिक, जो कि प्राकृतिक नहीं होता, ये केमिकल बेस्ड होता है और ये काफ़ी दिमाग को शांत कर देता है। इसे केमिकल्स के द्वारा मिला करके बनाया जाता है, जैसे कि कोकेलिफ, एमएमडीए, एल्प्राजोलिम आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन पदार्थों पर प्रतिबंध है फिर इनका प्रोडक्शन क्यों किया जाता है। तो आपको बता दूं कि इन्हें दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है एक निश्चित मात्रा में। एनडीपीएस एक्ट को अभी तक 3 बार एमेंड किया जा चुका है। पहली बार 1988 में, उसके बाद 2001 और फिर 2014 में। इंडिया के पड़ोस में दो एरियाज़ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक है गोल्डन क्रेसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं और गोल्डन ट्रायंगल में लाओस, बर्मा और थाईलैंड आते हैं। इन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों का काफ़ी उत्पादन होता है और भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग में काफ़ी बड़ा रोल इन्हीं क्षेत्रों का है। इन्हीं सब कारणों से एनडीपीएस एक्ट लाया गया और इस एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स के उत्पादन करने, उसे बनाने, रखने, बेचने, खरीदने और दूसरे जगह भेजने यानी कि आयात निर्यात और इस्तेमाल करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। इस एक्ट में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ड्रग की कम मात्रा पाई जाती है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। वही अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो 10 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा ड्रग्स की पाई जाती है, तो उसे कम से कम 10 साल की जेल, जिसे 20 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग क्वांटिटी को निर्धारित किया गया है। इस एक्ट की धारा 29 में लिखा है कि किसी को उकसाने या आपराधिक साजिश रचने में भी सजा का प्रावधान है। इसके सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जा सकता है। आपको बता दूं कि शराब इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। शराब से जुड़े मामलों के लिए एक्साइज एक्ट होता है। एनडीपीएस कानून जितना सख्त है उतना ही नर्म भी है। यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स का आदी है लेकिन वो इसे छोड़ना चाहता है तो 64A के तहत, यानी सेक्शन 64A के तहत उसे इम्यूनिटी दी जाती है और सरकार खुद उस व्यक्ति का इलाज भी कराती है। सरकार इस एक्ट में ड्रग्स के लिस्ट में से किसी ड्रग्स को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है, यानी कि ड्रग्स की जो लिस्ट है उसमें जितने भी ड्रग्स के नाम हैं, अगर सरकार चाहे तो उनमें से किसी के नाम को भी हटा सकती है या फिर जोड़ भी सकती है। और
इस लिस्ट में जितने भी ड्रग्स हैं उन सभी को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, वे सभी बैन है। और रिया चक्रवर्ती के केस में यही हुआ है, उन्होंने ड्रग्स पहुंचाया है, ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने खुद ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स को पहुंचाती थी, वो उन्हें देती थी। बट यहाँ तो जो कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्रग्स को पहुंचाना भी एक जुर्म है। उनके साथ साथ बहुत से नाम जुड़े हैं जो कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या होता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।